हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं विवाह की परिभाषा दीजिए और विवाह के मुख्य उद्देश्य बताइए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि डिफाइन मैरिज। दोस्तों डिफाइन मैरिज स्टेट द मेन एम्स ऑफ मैरिज। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं विवाह की परिभाषा और इसके मुख्य उद्देश्य। दोस्तों सबसे पहले विवाह की परिभाषाएं देख लेते हैं, डेफिनेशंस ऑफ मैरिज। तो दोस्तों काफ़ी सारी परिभाषाएं हैं, तो आप लोग को जो भी अच्छी लगी वो आप लोग सीख सकते हैं। तो दोस्तों विवाह एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना के लिए सामाजिक स्वीकृतिकृत का माध्यम है, ये कहा था गिलेन एवं गिलेन ने। और दूसरी परिभाषा है कि दोस्तों विवाह प्रत्येक मानव समाज में जिससे हम परिचित हैं एक जटिल सांस्कृतिक घटना है जिसमें क्रमतः प्राणी शास्त्रीय कार्यों का निर्वाह होता है, किंतु इसके अतिरिक्त बच्चों एवं गृहस्थ का पालन पोषण होता है और परिवारों पर लादी गई सांस्कृतिक आवश्यकताएं आदि सामाजिक क्रियाएं भी होती हैं। दोस्तों विवाह स्त्री पुरुष को परिवार जीवन में प्रवेश कराने की संस्था है और विवाह साधारणतः दीवानी तथा धार्मिक संस्कार के रूप में भी एक सामाजिक अनुमति है जो आबद्ध होने पर विषम लिंगी दो व्यक्तियों को यौन एवं अन्य आनुषंगिक तथा पारस्परिक सामाजिक एवं आर्थिक संबंधों का अधिकार देती है। और दोस्तों उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि विवाह सामाजिक मान्यता प्राप्त एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो स्त्री पुरुष के यौन क्रियाओं को नियंत्रित कर परिवार एवं कुटुंब का निर्माण करती है। बच्चों के जन्म व पालन लालन पालन तथा सामाजिक उत्तरदायित्व आर्थिक सहयोग को जड़ बनाती है, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक आदि को स्थायी आधार प्रदान करती है। समाज विकास के लिए विवाह एक अनिवार्यता है। प्रत्येक समाज की संस्कृति को एक पीढ़ी से आने वाली पीढ़ी में हस्तांतरण की क्रिया एकमात्र विवाह द्वारा ही संपन्न होती है। दोस्तों विवाह परिवार की आधारशिला है। यह एक सर्वमान्य आवश्यक सामाजिक संस्था है। स्थान समय एवं समाज की संस्कृति के आधार पर विवाह का स्वरूप भिन्न भिन्न यानी अलग अलग हो सकता है। निष्कर्षतः विवाह दो विपरीत लिंगी व्यक्तियों की समाज द्वारा सम्मिलित स्वीकृति है। विवाह के द्वारा सम्मिलित व्यक्ति को यौन संबंधों की संस्थागत अधिकार प्रदान करता है और विवाह द्वारा व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण होता है। अब हम लोग देख लेते हैं विवाह के उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैरिज। यानी दोस्तों विवाह के उद्देश्य का जो सबसे पहला प्रकार है, विवाह का सबसे पहला उद्देश्य है संतान उत्पत्ति। दोस्तों सभी समाजों में विवाह का प्रारंभिक अथवा मूल उद्देश्य अपने संतति बढ़ाने के लिए संतान उत्पत्ति है। विवाह का सर्वप्रथम लक्ष्य संतान उत्पत्ति, तत्पश्चात अन्य उद्देश्य आते हैं। विवाह के माध्यम से समाज का विकास एवं निरंतरता बनी रहती है। दूसरा जो विवाह का उद्देश्य है दोस्तों वो है सामाजिक धार्मिक और सांस्कृतिक उद्देश्य की पूर्ति। दोस्तों हिंदू समाज में विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना जाता है। विवाह धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक माना है और दोस्तों अनेक धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान संपन्न पति पत्नी के साथ पति पत्नी के एक साथ करने पर ही पूर्ण होते हैं। पुरुषों के अनेक धार्मिक संस्कार हैं, लेकिन हिंदू संस्कृति में स्त्री के लिए एकमात्र विवाह ही धार्मिक संस्कार है। इसके अतिरिक्त समाज की अपनी संस्कृति को निरंतरता प्रदान करने अथवा बनाए रखने के लिए विवाह संस्कृति हस्तांतरण का माध्यम है। तीसरा जो उद्देश्य है दोस्तों वो है समाजीकरण। दोस्तों परिवार के द्वारा व्यक्ति का समाजीकरण किया जाता है। परिवार का आधार विवाह है, अर्थात विवाह ही व्यक्ति के समाजीकरण की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है। विवाह समाज की निरंतरता को बनाए रखता है और विवाह के माध्यम से मानव सभ्यता को अस्तित्व का बनाए रखा जा सकता है और विवाह परिवार एवं समाज को मजबूती से बांधे रखता है। चौथा है दोस्तों सामाजिक सुरक्षा। दोस्तों समाज में विवाह के द्वारा ही स्त्री पुरुष को एवं उस युग्म को संतानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान होती है और विवाहित जोड़े के बच्चों को समाज आश्रय देता है। विवाहित जोड़ों के बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति का समाज भी ध्यान रखता है। पांचवा है दोस्तों स्त्री पुरुष में आर्थिक सहयोग। दोस्तों विवाह से आर्थिक हित से लाभ भी है। दोस्तों आर्थिक हितों की रक्षा के लिए विवाह आवश्यक है। पति पत्नी दोनों मिलकर गृहस्थी को आर्थिक मजबूती प्रदान करते हैं। पति पत्नी अपने आपसी सहयोग से अपने बच्चों का खान पान स्वास्थ्य आदि का ध्यान रखते हैं, अर्थात भरण पोषण करते हैं
और छठवां है बच्चों का पालन पोषण। तो दोस्तों समाज की इकाई परिवार का निर्माण हो जाने पर संतान उत्पत्ति होती है। विवाह के उपरांत संतान उत्पत्ति होती है। विवाह उपरांत संतान उत्पत्ति मात्र से विवाह का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो जाता है। दोस्तों परिवार की संतानों अर्थात पति पत्नी अपने बच्चों की उचित देखभाल करते हैं। बच्चों का पालन पोषण भी विवाह का उद्देश्य है। संतान के पालन पोषण के लिए एक घर उचित वातावरण करके उन्हें स्थायी विकास प्रदान किया जाता है। सातवां जो उद्देश्य है दोस्तों वो है परिवार का निर्माण। दोस्तों समाज की प्राथमिक इकाई परिवार है। परिवार का निर्माण समाज में विवाह के द्वारा पूर्ण होता है। विवाह के द्वारा पति पत्नी एक होकर आगे संतान उत्पत्ति करके दोस्तों यार संतान उत्पत्ति करके परिवार बनाते हैं। विवाह के कारण समाज में नातेदारी का निर्माण होता है तथा सामाजिक संबंधों का विस्तार होता है। दोस्तों आठवां है यौन क्रियाओं को मान्यता। दोस्तों विश्व के सभी समाजों में दोस्तों दुनिया के सभी समाजों में किसी न किसी रूप में यौन आचार होता है। प्रत्येक समाज में विवाह का उद्देश्य स्वतंत्र एवं स्वच्छ यौन क्रियाओं पर नियंत्रण लगाकर मर्यादित यौन इच्छाओं की पूर्ति करना है। विवाह द्वारा समाज यौन क्रिया को मान्यता देता है। यौन इच्छा मनुष्य की प्राकृतिक एवं शारीरिक आवश्यकता है जिसकी पूर्ति होना दोस्तों विकास के लिए आवश्यक है। विवाह द्वारा यौन इच्छा की पूर्ति का प्रबंध समाज ने किया है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।